नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस क्यों भेजा। अभी देखो, जो हमने किशनगंगा और रातले जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, वो बनाते वक्त लगभग दोनों मिला के मल्टी मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। और अभी इसी बीच पाकिस्तान को नोटिस इसलिए भेजा है कि पाकिस्तान ने बातचीत करने के लिए मना कर दिया है। कितने दिनों से बातचीत करने के लिए मना कर दिया है। अभी अब आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम मिलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, सिंधु जल समझौते पर संशोधन के लिए भारत ने थमाया पाकिस्तान को नोटिस। अभी देखो, ये सिंधु जल समझौता क्या है, हम इसको देखते हैं। सिंधु जल समझौता हुआ था, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, वो अयूब खान, इनके बीच हुआ था। यही कि जो वेस्टर्न जो रिवर्स है उसका पानी पाकिस्तान ले जाएगा। और इस समझौते के बीच हमने बहुत कुछ छूट दी पाकिस्तान को, बल्कि इतनी छूट देनी नहीं चाहिए थी। देखो, हम देखते हैं। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में IWT भी कहते हैं, ये हुई थी 1960 में। और अभी इस ट्रीटी के चलते जो नदियां हैं, पूर्वी नदियां हैं, उसमें कौन सी है, देखो, सतलज, व्यास और रावी का पानी भारत ले सकता है। और जो सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान ले सकता है। और यह 9 सालों तक बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इसको हम सिंधु जल संधि ऐसा सिंधु जल संधि करके संबोधन करते हैं। अभी जिसमें विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, उसमें एक क्या करते हैं, इन बिटवीन समझौता कराया था कि वो एक साक्षीदार की तरह था। तो इसी बीच इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ, जो हमने किशनगंगा और जो रतले जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, तो ये बनाते वक्त पाकिस्तान कह रहा है कि आप ये नहीं बना सकते। फिर इंडिया ने क्या कहा कि हम बातचीत कर सकते हैं, बातचीत के बाद हम इसका कुछ हल निकालेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इसको मना कर दिया और कह रहा है कि हम किसी दूसरे न्यूट्रल स्टैंड को किसी को थर्ड पार्टी को बुलाएंगे। अभी इस इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था, शुरुआत में ही कहा गया था कि ये हम दोनों के बीच, एक तो पाकिस्तान और दूसरा इंडिया भारत, इन दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा। और अभी इसी बीच इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया है, किसी तीसरे को हम इसमें नहीं बुला सकते। और अभी जो 1960 सितंबर का सिंधु जल संधि थी, उसको संशोधन को लेकर इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। और अभी सूत्रों की मुताबिक पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि का अक्षरशः लागू करने में भारत दृढ़ समर्थक जिम्मेदार भागीदार है। अभी देखो, माना कि पाकिस्तान ने कितनी भी वार लड़ी, लगभग 4 युद्ध हुए हमारे साथ, फिर भी आतंकवाद तो है, फिर भी हमने उसका पानी नहीं रोका, बल्कि हम पानी उसका रोक सकते थे। और अगर पानी रोका तो वह उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने अब तक डैम तो बनाए नहीं है उसके अंदर, और उसको पानी स्टोर करने के लिए कोई वहाँ पे क्या सोर्स नहीं है पाकिस्तान में। अभी डैम बना रहे हैं, अगर हमने पानी रोका तो पाकिस्तान पहले से ही बर्बाद है, फिर भी बर्बाद हो जाएगा। और इंडिया ने ऐसी धमकी दी है कि अगर 90 दिन के अंदर आपने कुछ जवाब नहीं दिया तो हम जो 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको हम कुछ भी हम उसमें हमारी स्थिति से बदलाव कर सकते हैं। अभी देखो, इंडस पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियाँ मिली है, एक तो ये इंडस, उसके बाद झेलम और चिनाब। और इंडिया के हाथ में कौन कौन सी है, रावी, ब्यास और सतलज। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतनी सीधी तरह से नदियाँ नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि
कुछ तो कंडीशन रखनी थी, क्योंकि इतना सारा पानी मतलब फ्री में पाकिस्तान को देना ये तो अच्छा नहीं, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान जब से तैयार हुआ है तब से हमें परेशान करता आ रहा है। अभी इसी बीच नोटिस के पीछे का वजह क्या है? देखो, नोटिस इस्लामाबाद द्वारा संधि को लागू करने को लेकर अपने रुख पर अड़े। देखो, हमने कितनी बार पाकिस्तान को बताया, लेकिन वह हमारी मतलब कुछ नोटिस का जवाब नहीं दे रहा था। इसी बीच 25 जनवरी को भेजा गया एक अलग मतलब फिर से नोटिस। इसके मुताबिक पूर्व नदियों का पानी कुछ अपवादों को छोड़ दे तो भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। पूर्वी नदियों का पानी मतलब कौन सी? एक तो रावी, उसके बाद सतलज, और कौन सी दूसरी कौन सी थी? ब्यास। वो कौन सी थी? ब्यास। ये नदी का पानी हम बिना रोक टोक के कर सकते हैं। और जो चिनाब, सिंधु और उनकी तरफ से की जो नदियां हैं उसका हम भी कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं पानी। लेकिन कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले पाकिस्तान से हम मतलब बायलैटरल बातचीत करना। तो पाकिस्तान ने बायलैटरल मतलब बातचीत करने के लिए कुछ ये ही नहीं किया, मतलब माना ही नहीं। इसलिए इंडिया ने कहा है कि 1960 का आपने उल्लंघन किया है। और 2015 में पाकिस्तान ने भारत ने जो किशनगंगा और रातले पन बिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो बनाया उसकी तकनीक आपत्तियों की जांच के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का आग्रह किया था। अभी हमने किसी तरफ मतलब 2016 में पाकिस्तान इस आग्रह से एक तरफा ढंग से पीछे हट गया और इन आपत्तियों को मध्यस्थता अदालत में ले जाने का। अभी हमने जब 1960 का जो समझौता किया था उसमें कहा था कि हम इसमें किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो भी बातचीत होगी हमारे दोनों के बीच में होगी। तो इसका पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है और वो कर रहा है कि हम तीसरे को किसी को मध्यस्थता करने के लिए बुलाएंगे। लेकिन इंडिया इसका मना कर रहा है, क्योंकि ट्रीटी में अगर इसका हो गया, अगर आपने थर्ड को बुलाया थर्ड पार्टी को, तो खुद आप तो इसका ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हैं। और फिर भी देखो, सूत्रों की माने तो पाकिस्तान का यह एक तरफा कदम संधि के अनुच्छेद 9 जो आर्टिकल 9 है संधि का मतलब इंडस वाटर ट्रीटी का, तो उसका उल्लंघन है और विवादों में के निपटारों के लिए बनाए गए तंत्र का उल्लंघन है। अभी जो ये नदियाँ हैं ये क्या है? झेलम, ये चेनाब, ये रावी, इंडस और ये है ब्यास। तो इस पर ये सतलज, तो ये है रवि। तो हमने किस पर मतलब हमारे जो डैम्स हैं तो उसको लेकर पाकिस्तान खटक रहा है, क्योंकि उसको अगर हमने यहाँ पे पानी रोक दिया तो उसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं, इसके क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ डैम तो बनाए नहीं। और अगर पानी रोक गया तो ये पूरा सूख जाएगा। पंजाब पूरा इन नदियों पर डिपेंड है। ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है और सबसे ज़्यादा मतलब पाकिस्तान को इनकम इस पंजाब से और सिंध से तो होती है, बलूचिस्तान से तो कुछ नहीं होती है। और इधर खैबर पख्तूनख्वा वो तो अफगानिस्तान के फेवर में रहते। तो अभी पाकिस्तान को ये डर है, लेकिन उसने बातचीत कुछ नहीं की है, इसलिए इंडिया ने उसको नोटिस भेजा है। क्योंकि आप हमसे बातचीत किए, अगर 90 दिन में उसने कुछ जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने, तो हम इसमें बदलाव कर सकते हैं 1960 की ट्रीटी में, ऐसा इंडिया ने कहा है। और मतलब जल संधि पर चर्चा करने से करता रहा है इनकार पाकिस्तान, बार बार ऐसा करता आ रहा है। देखो, मतलब पारस्परिक रूप से सहमत तरीके से आगे बढ़ने के लिए भारत द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजूद मतलब इंडिया ने बार बार पाकिस्तान से कहा कि हम कुछ मतलब इसको सॉल्व करने के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान 2017 से 22 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान ने। जो 17 से लेकर 22 जो हमारी मीटिंग्स हुई उसमें पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अरे भाई, तुम विरोध कर रहे हो तो बातचीत तो करो, सॉल्व करने का कुछ प्रयास तो करो। और उसके बाद पाकिस्तान के निरंतर आग्रह पर विश्व बैंक ने हाल ही में तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रक्रियाओं दोनों पर कार्रवाई शुरू की है।
समान मुद्दों पर इस तरह के समानांतर विचार सिंधु जल समझौते के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं है। अभी देखो, ये जो पाकिस्तान ने कहा था कि थर्ड को बुलाएंगे हम, ये इसके मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप किसी को बुला सकते हैं। जो भी मामला होगा वो आपकी तरफ से और हमारी तरफ से दोनों की बायलैटरल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन खुद पाकिस्तान ने इसमें थर्ड पार्टी को बुलाकर इसका उल्लंघन किया है। यह किसी भी प्रावधान में नहीं है, इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। समझ में? अभी देखो, जाने क्या मतलब सिंधु जल समझौता क्या है। अभी देखो, दरअसल सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत सतलज, ब्यास, रावी का पानी भारत ले सकता है, ये तो बताया मैंने, और सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान ले सकता है। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों तक बातचीत की इस संधि को बनाने में। 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर मतलब मध्यस्थी कह के एक सिग्नेटरी कह के थी। दोनों देशों के जल आयुक्तों को साल में 2 बार मुलाकात करनी होती है और परियोजना स्थलों एवं महत्वपूर्ण नदी हेडवर्क के तकनीकी दौर का प्रबंध करना होता है। मतलब साल में दोनों देशों को कितने बार, दो बार बैठना होता है, मतलब मीटिंग करनी होती है। इसी बीच पाकिस्तान ने हमसे 5 बार मीटिंग की, लेकिन इसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा और तीसरे को इसमें बुलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको तो पता है हमारे हालात अभी ठीक नहीं है और इंडिया तो हमारी सुनेगा नहीं, तो किसी को तीसरे को बुलाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच वर्ल्ड बैंक को उसने कहा था बुलाने के, लेकिन इंडिया ने कहा कि यह थर्ड को बुलाने की बात इंडस ट्रीटी में नहीं लिखी है, इसलिए हम नोटिस भेज रहे हैं आपको। 90 दिन में हमें जवाब चाहिए, नहीं दिया तो 1960 का जो ट्रीटी है उसको हम अपनी तरह से अपडेट कर सकते हैं, ऐसा इंडिया ने कहा है। और इसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। अगर कुछ भी हुआ तो हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगले खबर लेके, तब तक के लिए बाय।